तो वहीं बिहार में छपरा शराब कांड पर सियासत जारी है। बयानबाजियों के बीच इस मामले में मानवाधिकार आयोग की भी अब एंट्री हो गई है और जिसको लेकर खुद नीतीश कुमार केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं बीजेपी सरकार से पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रही है। छपरा शराब कांड कैसे बिहार से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार में छपरा शराब कांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से शुरू हुआ मामला अब सदन तक पहुंच चुका है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र तो पूरी तरह इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन सत्र खत्म होने के बाद भी विपक्ष में बैठी बीजेपी मामले को भुनाने में जुटे हैं। जहां विधानसभा के प्रांगण में बीजेपी ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से शराब कांड के मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। मैं अपनी विधायकी कार्य को सम्मान चाहता हूं। इसकी आवाज को दबाने वाले लोकतंत्र के हत्यारे को माफी मांगने के लिए और जहरीली शराब ज्वलंत मुद्दा बिहार का है, उस पर बहस कराने के लिए, विमर्श कराने के लिए सदन में नहीं सुना, उस पर मुआवजा देने के लिए, न्यायिक जांच कराने के लिए और अपने अहंकार में राष्ट्रगीत जो नहीं कराया गया उस पर क्षमा मांगे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को गद्दी के अधिकारी नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए। सदन में हम लोगों ने 5 दिन तक मामले को उठाया, अब इसको सड़क पर जाने की बारी है। आज हम लोग सदन के बाहर आए हैं और जिस तरह की व्यवस्था विधानसभा में किया गया ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग माननीय विधायक विधान परिषद आ रहे थे और गेट बंद कर दिया गया, जबकि हम लोग का 2 ही डिमांड है कि आप मुआवजा दें और पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जाँच करा। बीजेपी ने जहां सरकार को आड़े हाथ लिया तो वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार करने से पीछे नहीं रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें होती हैं। लोगों के बीच में और ज्यादा समझ लीजिए सबकी सहमति से शराबबंदी लागू हुआ है ना, सबको पता है। और कोई गलत और गंदा शराब पी करके मरता है तो ये तो लोगों के बीच में और ज्यादा हम लोग प्रचारित करवा रहे हैं कि देख लो, अगर इस तरह से पियोगे तो मरोगे। हर तरह से लोगों को कहा जा रहा है, कितनी तरह की बात है। छपरा शराब कांड के बाद से ही एक तरफ जहां बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है, तो वहीं मामले पर हो रही सियासत में अब नया ट्विस्ट आ गया है और इसमें मानवाधिकार आयोग की भी एंट्री हो गई है। केंद्र की ओर से आई टीम मृतकों के परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है और सत्ता पक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। और देश के कौन से हिस्सा में नहीं शराब पी के लोग मरता है, हर जगह जानते। सब वो तो पहुंचे, वो सब छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। जरा संविधान को जान लीजिए, एक एक चीज को जान लीजिए कि ये जो शराबबंदी लागू है वो किसका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, राज्यों को है, उसको करके ही काम किया जा रहा है। इस सब का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस और आरजेडी ने तो सीधे तौर पर केंद्र की साजिश करार देते हुए मानवाधिकार की टीम को बीजेपी अधिकार की टीम बता दिया। इससे सवाल किया कि क्या संवैधानिक आयोग की टीम बीजेपी के इशारे पर चलेगी। भारत सरकार तो कई संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में तो ले लिया है, अब मानवाधिकार को भी दबाव में लेकर बिहार के जहरीली शराब कांड की जांच कराना चाहते हैं। अगर इतनी ही निष्पक्षता है तो गुजरात के जो मोरबी पुल हादसा हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के मित्र द्वारा बनाए गए पुल में 150 लोगों की जान चली गई, उसकी जांच क्यों नहीं मानवाधिकार किया। देश में जहरीली शराब से सर्वाधिक मौत भाजपा शासित राज्यों में हुआ। 1 नंबर पर मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जहां शराबबंदी लागू है गुजरात, वहां जहरीली शराब से मौत हुई, हाफ सेंचुरी से ऊपर गया। मानवाधिकार आयोग की टीम नहीं गई, गैर भाजपा शासित राज्य। अब बिहार में पहुंची है मानवाधिकार आयोग की टीम। क्या मानवाधिकार आयोग भाजपा अधिकार आयोग बन गई है क्या? उन राज्यों में मानवाधिकार आयोग की टीम क्यों नहीं गई? बहरहाल शराब कांड पर सियासी वार पलटवार जारी है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सियासी शोर के बीच पीड़ित परिजनों की गुहार कहीं अनसुनी न हो जाए।
पटना से रजनीश सिन्हा और आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।